और आदरणीय मोदी जी का सपना, एक महिला का सम्मान कैसे बढ़ेगा, एक नारी का सम्मान कैसे बढ़ेगा और कष्ट से उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो महिलाएं सर पर गगरी रखकर चलती थी, नल चलाने में उनका कमर दर्द करता था, हाथ दर्द करते थे, पैर दर्द करते थे। ये सपना साकार करने के लिए यदि कोई सोच सकता है तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी सोच सकता है। एक चाय बेचने वाला जब गरीब परिवार का देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो एक गरीब की क्या क्या समस्या है उस समस्या का समाधान करता है। उसका सपना रहता है एक महिला की मेरे पास पक्का मकान होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास हो, बरसात के समय उसको खेत में कैसे जाएगी शौच के लिए उसका शौचालय होना चाहिए, बरसात में लकड़ी कैसे काटेगी, भोजन कैसे बनाएगी, इसलिए गैस का कनेक्शन होना चाहिए। वह दुनिया को समझ सके, देश को समझ सके, इसलिए उसके घर में टेलीविजन होना चाहिए। तो टेलीविजन कैसे चलेगा, दूसरे घर में लाइट होनी चाहिए, इसलिए 24 घंटा लाइट आना चाहिए, बिजली आनी चाहिए। यही नहीं, महिलाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए, समूह की महिलाएं बने, उनको फ्री में लोन देना चाहिए, बिना लोन कम से कम पार्ट टाइम वो काम कर सकते। महिला कई लोगों का निर्माण करती है, पति का भी ध्यान देती है, बच्चे को भी ध्यान देती है, स्वयं भी अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है। इसलिए नारी का आंचल, महिला का आंचल, माँ का आंचल जन्नत से भी बड़ा होता है, यानी जन्नत के ऊपर। इसलिए माँ एक व्यक्ति का जब निर्माण करती है तो राष्ट्र का निर्माण करती है। जिस माँ ने अब्दुल कलाम को जन्म दिया होगा कि देश का राष्ट्रपति बनने के बाद भी निजी मकान नहीं अपना बनाया, यानी वैज्ञानिक से लेकर राष्ट्रपति के पद पर गया लेकिन एक मकान अपना निजी नहीं बनाया। देश को दिशा देने के लिए और परमाणु शक्ति संपन्न मेरा राष्ट्र बनाए कि दुनिया मेरे ऊपर नजर न दिखे, इसलिए उसने इस देश के लिए काम। एक चाय बेचने वाला अपने माँ के लिए पक्का मकान नहीं बनाया और 5 लाख रुपए नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान की सभी महिलाओं के पति या स्वयं कैंसर के बीमारी में 2.5 लाख रुपए जांच के लिए कौन देगा, और 2.5 लाख का जो जांच होता है किडनी के ऑपरेशन के लिए रुपया कौन देगा। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मैं उन व्यक्तियों को देता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी में कि घर में मां को तकलीफ ना हो, अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपने पतियों का पेट पाले और दुखी ना हो, इसलिए फ्री में अन्न देने का काम वैश्विक महामारी में किसी ने दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी। कठिन परिस्थितियां पानी को होता है, हमारी कई बहनों ने बताया, वास्तव में जिस प्रकार बहनें काम कर रही हैं, आज सुनकर मैं दर्द। जो मोदी जी का सपना है, राज्य में योगी जी का सपना है, वो बहनें हमारी साकार कर रही हैं। क्योंकि मेरे पास एक ही स्रोत है, कोई स्रोत नहीं है, केवल जल का पानी, बरसात का पानी हम संचय करेंगे तभी देश को मैं बचा सकता हूं। इसका कोई चारा नहीं। यदि घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, यदि आपने बरसात में नहीं रोका तो कोई चारा नहीं है हमारे पास कि आपको पानी में पिला सको और खेत को पानी दे सको। ये जितने भी पानी एकत्रित हो रहे हैं पहाड़ से लेकर यहाँ तक, केवल ये बरसात के पानी को हम एकत्रित करते हैं। इसलिए जो सोखता सिस्टम हम लोगों ने अपनाया, बाकी भी कैच दी रेन वाटर, जो भी सुविधाएं हो, कैसे मैं पानी रोक सकता हूं। मैं गुजरात में गया एक घर, एक बार ने खिचड़ी बनाई थी, मैं बोला खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। उसने कहा कि भाई साहब ये पानी में बरसात के पानी से खिचड़ी बना, वो स्टोर किया है, टंकी बनाई है, बरसात का पानी, छत को सफाई करती थी 4 बार, फिर वो पानी नीचे स्टोर कर, फिर उसी पानी का उपयोग कर। गांव में जन जागरण जो आप कर रही हैं, आप नोट कर लीजिए कि बरसात के पानी को कैसे तालाब, पोखरे, सरोवर कैसे हमारे कंप्लीट बरसात में रहे और ये पानी भरा रहा, तभी जल स्तर ऊंचा होगा, तभी हम जीवन बचा सकते हैं।
आज यमुना के जो पानी हम देखते हैं, जो यमुना किनारे रहते हैं ना, आज वो पानी यमुना का पानी नहीं, सरस्वती नदी पे तो गंगा यमुना जो संगम करते हैं फिर से नीचे से सरस्वती नदी। इसलिए ये सभी पानी हम लोग कैसे बचा सकते हैं, गांव का पोखरा तालाब जो अमृत सरोवर बच्चे कैसे बच सकते हैं, इसी के स्रोत से आप सब बचाइए। और आप जल जीवन मिशन के माध्यम से जो आप सम्मान पाई, और वास्तव में आप अपने गांव को ऐसा बनाइए, ऐसे गांव का मार्गदर्शन करिए उस गांव में पीने के लिए पानी बाहर से न मंगाना पड़े और जल स्तर भी ऊंचा हो, और बरसात के पानी को स्टोर हम कैसे कर सकते हैं, और वहां पर सभी लोग पानी स्वच्छ पी सकें। और पानी स्वच्छ पीने से वहां बहुत अच्छा बता रही थी, यदि पानी पीने से, स्वच्छ पानी पीने से ये नोट कर लीजिए कि बीमार नहीं हो सकता। दो चीज, दूसरा एक स्वच्छ पानी पीता रहे, दूसरा शक्कर छोड़ दे, और तीसरा मैदा छोड़ दे, तो बीमार नहीं हो सकता। इसलिए आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर और ये कार्यक्रम विभाग ने जो किया है, ऐसे 20 महिलाओं को बुलाकर जो सम्मान किया है, 52 महिलाएं जो गाँव में काम करते हैं, अलग प्रकार के अपना एक पहचान बना रही है। जो लोगों ने कुर्बानी दिया है, नाम रानी लक्ष्मीबाई किसके लिए कुर्बानी किया, चर्चा करें किसके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। नहीं तो हम नौकर चाकर होते अंग्रेजों के ऊपर। एक वहां ने संघर्ष करके इस देश को बचाया है, अंग्रेजों से लड़ा है, युद्ध किया है, तब आज मैं सुरक्षित हूं, जब यहां बैठकर सम्मान पा रहा हूं। उसके सम्मान के लिए एक गरीब को बचाना है, गरीब को बचाने के लिए हमें गांव में जल बचाना है, ये भी आप कर लेंगे और समाज को दिशा दे देंगे तो देश का सम्मान बढ़ेगा और मोदी योगी का सम्मान बढ़ेगा। और दूसरा अंतिम में आप सबका मोदी योगी के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम करना है, और राष्ट्रवाद के लिए और एक गरीब के लिए कोई काम करता है तो मोदी योगी काम करते हैं, और गरीबों को खुशहाली के लिए काम करते हैं। उनका बस चले कि गरीबों को अपने ब्रह्म से जुड़े करें। लेकिन 4 काम आपको करना है जाने के बाद। पहला, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगवाना, गांव में जागरण कर, कोई भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा न मंगवाना। बूढ़े माँ बाप का सेवा करें, जिसके परिवार में 5 मिनट बूढ़े माँ बाप को मालिश करके सोता है, वो परिवार पर मतलब खुशहाल होता है। जिस परिवार के अंदर बेटी, पत्नी, माँ का अपमान होता है, उस परिवार खुशहाल नहीं हो सकता। और जिस घर में शाम को जूस के अलावा और कुछ पी कर आते हैं, दूध के अलावा, वो परिवार खुशहाल नहीं होता। गांव को कैसे कंट्रोल करें, गांव को कैसे आप दिशा दें, ये आपका दायित्व बनता है। आप हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, हमारी आप दुर्गा भाभी है, आप सब हो, और आज के आज नरेंद्र मोदी आप हैं, सुषमा स्वराज भी आप ही हैं। तो कैसे गांव को दिशा दे सकते हैं। हर गरीब आदमी बड़ा आदमी बनता है, नोट कर, हर बड़ा आदमी गरीब बनता है। एक कोठी में एक शराबी लड़का पैदा होता है तो कोठी बिल्डिंग में खंडहर में तब्दील हो जाती है। झोपड़पट्टी में एक पढ़ा लिखा बच्चा पैदा होता है तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। और मोदी योगी का सम्मान बढ़ाओ, कि गरीब को अच्छा पानी आपने दे दिया और शुद्ध पानी दे दिया, और जो रखा है ना किट, महिलाओं को समझाओ एक टूटे न पड़, तिजोरी में संभाल कर रखे हैं। इसलिए तिजोरी में रखा है कि जो गांव में सुबह जांच करती है ना, ये राष्ट्र यानी बच्चे को बचा रहे जान, जान बचाने का मतलब, इसलिए जांच ठीक ढंग से होना चाहिए। लोगों को ट्रेनिंग दे दी, आपको कितना धुआं मिलने और आपको कल्पना नहीं, सीधे स्वर्ग का रास्ता है, कोई रोक नहीं पाएगा। यदि एक गांव में इसी के अंदर ईश्वर बैठा है, इसी के अंदर अल्लाह, एक से गांव जो काम करती है ना, दुआ का काम है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए आप सब काम करो और गांव को बचा दो। तो कैसे रोड ठीक हो जाए गांव का, ना हो तो एक पत्र लिखो मेरे के ऊपर, कैसे वहां का रोड जो खोदे हैं वो ठीक हो जाए, रोटी समय के घर लग जाए,
शुद्ध पानी सभी के घर लग जाए और ठीक ढंग से टोटी चोरी न हो, टोटी 11,000 को पड़ता है। सब लोग अपना काम करें, हर गांव में संदेश दो, महिला समिति जहां जहां है ये सब पूरा काम करें। एक महिला ने ये सब काम अपने बदौलत किया। अभी मध्य प्रदेश में मैं देखा राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने उसको ट्वीट किया, उसको मोदी जी ने भी रिट्वीट, उस महिला को। और महिला ने स्वयं समूह बनाकर घर घर पानी पहुंचाया, नल पहुंचाया और जो खुदाई था उसको ठीक करवाया और पूरा अपने प्रयास से करवाया। अपने प्रयास से मतलब अपनी जो गवर्नमेंट की व्यवस्था वहां चल रही है पीछे पड़कर सब काम करवाया। आज उसका ट्वीट किया है प्रहलाद पटेल ने, उसको मोदी जी ने इसलिए अच्छा काम करने वाला मोदी जी के शासन में अच्छा काम करने वाला जंगल में भी रहेगा तो राष्ट्रपति भवन में सम्मान पाएगा। ये अलग प्रकार की सरकार है। महिला बोल रही थी 50 साल पहले क्या स्थिति थी, हम क्या जाने। वास्तव में 8 साल पहले यहाँ बम फटते थे कि बेटियों को उठा ले जाते थे, लोग क्या जाने। सड़क था कि नहीं था, लोग क्या जाने। आज राज्य के अंदर 8-10 साल में बम नहीं फटता है, सेना पर पत्थर नहीं चलते हैं, श्रीनगर के बर्फों को लोग दौड़ रहे हैं। ये किसी का प्रयास है, मोदी जी का है, राज्य के अंदर योगी जी। लोग आज जो 14 में जिस बच्चे की उम्र 12 साल रहा हुआ होगा, आज उसकी उम्र 8 साल बाद कितना होगा, 20-22 साल हुआ। वो बच्चा क्या पता है कि यहाँ बम फटता था और बेटियों को उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। योगी शासन में या मोदी जी के आने के बाद विदेश से भी लोग यहाँ पैसा लगाने आ रहे हैं और 12 बजे रात को भी रोड पर चलते हैं, डरते नहीं। इसलिए फिर परिवर्तन है तो परिवर्तन है, और है क्या परिवर्तन। इस परिवर्तन में आप कितना परिश्रम करके अपना स्थान बना लिया है आपने, एक साल। और मीना सुबह आई थी मिलने, हमने एक आ गया तो उसकी बहू जेल चली गई, तो मैं एसपी को फोन किया, तो मैं पूछा क्या मामला है। तो एसपी ने कहा कि सर ये प्रॉपर्टी खरीदता है। पूछो मैं उससे क्या कहा, हम पे तुम्हारे भाग्य में लिखा है 5 करोड़ रुपया और तुम 5 करोड़ 1 लाख रुपया कमा लिए। अब 5 करोड़ के 1 लाख ज्यादा हुआ है ना, तब तुम जेल में जाओगे, यानी मरोगे। क्या रुपया बर्बाद तुम्हारा, जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है इससे ज्यादा रुपया नहीं आना चाहिए। और वो प्रॉपर्टी बनाते 100 बीघा जमीन खरीदा है, रो रहा था नरेंद्र। एसपी से मैं कहा फिर इसके बहू को बचा दो आप, ये तो जा ही रहा है, जिसकी बहू बचे, बहू की क्या दोस्ती। अब इसके कारण परिवार पूरा दुखी है और बहू इसलिए शादी किया होगा कोई पार्टी कि बड़ा आदमी होगा, इसके बेटे से शादी कर दो। तो प्रॉपर्टी कितना रखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, आज आने वाला समय में वही सफल होने वाला है जो ज्ञानी होगा और नंबर 1 का पैसा करेगा, नंबर 1 का बिजनेस और पैसा। उदाहरण सीता मैया ने कितना अपने हाथ से बर्तन धोया, अपने हाथ से लकड़ी काटी, अपने हाथ से भोजन, और दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना तपस्या है। सबसे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हमारे बच्चे संस्कारित निकले और मेरा बढ़ोतरी में हमारी चिंता करें, इसके अलावा कोई काम नहीं। और मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं। नोट कर लो, ये 2 ही चीज होना चाहिए जीवन में। ये जो मंत्री है ये रसगुल्ला खाना पाए तो क्या मतलब, मान लो बड़े हो गए पद, सभी पदों पर बैठ के जब रसगुल्ला नहीं खा पा रहे हैं और सम्मान नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब उस पद का, पैसा रखकर क्या करूंगा सब पता नहीं। इसलिए आराम से काम करो, मोहल्ले में निकलो तो कहें लोग देखो मेरी हीरो जा रही है। क्या पानी योद्धा, हमारी पानी की योद्धा, पानी की हीरो जा रही है। तो आप सबका बहुत अच्छा मैं सुनकर वास्तव में रंजन जी को, कृष्णा जी को, गंदी साहब को मैं हृदय से योगी सरकार के तरफ मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपके कारण इस विभाग में कद बढ़ा, सम्मान बढ़ा और आगे भी और कद बढ़े। इसके लिए और महिलाओं को, अपने जो ट्रेनिंग वाली महिलाएं हैं उनको और आप प्रेरित करें। ये ऐसा हुआ था, इन्हें आराम अगली बार सम्मान हम करवाएंगे। अच्छा काम अपने गाँव में कर, ऐसे 20-25 को फोन करके बताना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।